सोवियत संघ में उरल पर्वत एक ऊबड़-खाबड़ और निर्दयी जगह इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक की पृष्ठभूमि बनी। फरवरी 1959 में 9 अनुभवी हाइकर्स का एक समूह डेड माउंटेन की ढलानों को पार करते हुए गायब हो गया, जिसका नाम उसके दुर्गम इलाके के लिए रखा गया था। यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के सभी छात्र या स्नातक हाइकर्स का नेतृत्व अनुभवी पर्वतारोही इगोर ड्यातलोव ने किया था। उनका गायब होना और बाद में विचित्र परिस्थितियों में उनके शरीर की खोज दशकों से दुनिया को मोहित कर रही है। यह प्रतीत होने वाला नियमित शीतकालीन अभियान एक भयावह पहेली में बदल गया, जिससे उत्तरों से ज्यादा प्रश्न पीछे रह गए। द डायटलॉव पास इंसिडेंट, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, शोधकर्ताओं, जांचकर्ताओं और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स सभी को समान रूप से मोहित और हैरान करता रहता है। युवा साहसिक कार्य से शुरू हुई यात्रा त्रासदी में समाप्त हो गई, जो रहस्य में डूबी हुई थी। इस निबंध का उद्देश्य डायटलॉव पास इंसिडेंट के जटिल विवरणों में उतरना, सबूतों की जांच करना, सिद्धांतों की खोज करना और उन अनुत्तरित प्रश्नों का सामना करना है जो आज तक अनुत्तरित है। इस स्थायी रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। डायटलॉव दर्रा हादसे में 10 युवा साहसी लोगों का एक समूह शामिल था, जो अपनी सीमाओं का परीक्षण करने और उरल पर्वत के विशाल जंगल का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। 23 वर्षीय अनुभवी इगोर ड्यातलोव के नेतृत्व में समूह में 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं, जो सभी अनुभवी स्कीयर्स और हाइकर्स थे। वे यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आए थे। साहसिक कार्य के लिए उनके साझा जुनून ने उन्हें इस महत्वाकांक्षी प्रयास में एकजुट किया। उनका लक्ष्य ओटरटन तक पहुंचना था, जो घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक पहाड़ है। मार्ग, जिसे कैटेगरी 3 सबसे कठिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने इन अनुभवी हाइकर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। उन्होंने लगभग 350 किलोमीटर की दूरी स्काई से तय करने और 16 दिनों के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचने की योजना बनाई। समूह ने अपने अभियान के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की, आपूर्ति इकट्ठा की, नक्शों का अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि कठोर सर्दियों की परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास आवश्यक उपकरण हो। वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान खुद को बनाए रखने के लिए एस्कीज, टेंट और प्रावधानों से अच्छी तरह सुसज्जित थे। उन्हें कम ही पता था कि उनका रोमांच एक भयावह मोड़ लेगा। उनके नाम इतिहास में जंगल की अप्रत्याशित प्रकृति के एक शांत अनुस्मारक के रूप में अंकित होंगे। डायटलॉव दर्रा हादसा एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे अच्छी तरह से तैयार किए गए अभियान भी अज्ञात की अक्षम्य पकड़ के आगे घुटने टेक सकते हैं। डायटलॉव दर्रा हाइकर्स ने 25 जनवरी 1959 को अपने अभियान की शुरुआत की। उनकी आत्माएं ऊंची थीं, क्योंकि वे अपने गंतव्य से पहले आखिरी बसे हुए बस्ती विजाई से निकले थे। प्रारंभ में समूह ने बाहरी दुनिया के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा, अपनी प्रगति का विवरण देते हुए टेलीग्राम और पत्र भेजे। हालांकि भाग्य ने हाइकर्स के लिए एक क्रूर मोड़ रखा था। 28 जनवरी को सदस्यों में से एक यूरी यूडिन को बीमारी के कारण वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह इस बात से अनजान था कि यह फैसला उसे उस त्रासदी से बचाएगा जो उसके साथियों का इंतजार कर रही थी। शेष 9 हाइकर्स ने अपनी यात्रा जारी रखी, तस्वीरों और डायरी प्रविष्टियों के माध्यम से अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया। उनकी यात्रा ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब वे अपने नियोजित मार्ग से भटक गए और उजाड़ जंगल में चले गए। पाठ्यक्रम में इस बदलाव के कारण अटकलों का विषय बने हुए हैं। इस घटना में रहस्य की एक और परत जुड़ गई है। हाइकर्स ने 1 फरवरी 1959 को डेड माउंटेन की ढलानों पर अपना अंतिम शिविर स्थापित किया। यह प्रतीत होता है कि महत्वहीन निर्णय भयावह साबित होगा, क्योंकि इसने उन्हें सीधे एक अज्ञात और घातक शक्ति के मार्ग में डाल दिया। आगे जो हुआ वह जांचकर्ताओं को चकित करता है और अनगिनत सिद्धांतों को हवा देता है। डायटलॉव दर्रा हादसे को हमारे समय के सबसे जटिल अनसुलझे रहस्यों में से एक के रूप में पुख्ता करता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लापता हाइकर्स के लिए चिंता बढ़ती गई। उनकी वापसी की अपेक्षित तिथि बिना किसी निशान के बीत गई, जिससे अधिकारियों को एक पूर्ण पोइस्कोवो स्पासातेलनाया ऑपरेत्सिया खोज और बचाव अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।
स्वयंसेवकों, जिनमें छात्र और अनुभवी पर्वतारोही शामिल थे, लापता अभियान का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आधिकारिक खोज दलों के साथ शामिल हुए। 26 फरवरी 1959 को खोज दल को डेड माउंटेन की ढलानों पर समूह के छोड़े हुए तंबू का पता चला। बर्फ से आंशिक रूप से ढका हुआ तंबू 9 हाइकर्स के रहस्यमय ढंग से गायब होने का पहला भयावह सुराग देता है। अजीब तरह से तंबू को अंदर से काटा गया था, जो जल्दबाजी और हताश भागने का सुझाव देता है। बर्फ में पद चिन्ह तंबू से दूर जाते हुए संकेत करते थे कि हाइकर्स नंगे पांव या केवल मोजे पहने हुए भागे थे। कठोर सर्दियों की स्थिति को देखते हुए एक चौंकाने वाला विवरण, नंगे पैरों के निशान पास के जंगल की ओर जाते थे, लेकिन लगभग 500 मीटर बाद गायब हो गए, जिससे खोजकर्ताओं के पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न थे। छोड़े गए तंबू की खोज ने खोजकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि की। दृश्य ने दहशत और हताशा की तस्वीर पेश की, एक अज्ञात शक्ति की ओर इशारा करते हुए, जिसने हाइकर्स को उनके आश्रय से रात के अक्षम्य आलिंगन में खदेड़ दिया था।